Hello everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज लाइंस एंड एंगल्स। और इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रिलेटेड एंगल्स पर बेस्ड है। टाइप ऑफ एंगल्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। आपके एंगल्स होते हैं, अक्यूट एंगल हो सकता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये टाइप ऑफ एंगल्स देखें, लेकिन यहाँ पर हम किसी इंडिविजुअल एंगल की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे दो एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से आप उसको डिफाइन करेंगे। यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है आपकी ऑन रिलेटेड एंगल्स। तो चलिए देखते हैं एंगल्स में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या उन रिलेशनशिप के नाम है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। नाम आप याद रखिएगा क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम में 1 मार्कर्स में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स आपसे पूछे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स का पेयर होता है, यानी कि वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एंगल है आपका 30 डिग्री का और एक एंगल है आपका 60 डिग्री का। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। तो यानी कि इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको एक एंगल दे देंगे, मान लीजिए वो कहेगा 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, कौन है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि कौन सा वो एंगल है जिसको आप 70 में ऐड करें तो 90 आ जाए। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 20 डिग्री। ओके, सबसे पहला टाइप ऑफ एंगल कौन सा है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद सेकंड है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स सम इज 180 डिग्री। दो एंगल, सपोज करिए एक एंगल है आपका 120 डिग्री का, ऑब्ट्यूज एंगल है, दूसरा है 60 डिग्री। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 120 प्लस 60 कितना होता है, 180, यानी कि ये आपका एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कई बार कि कौन सा मेजर ऑफ एंगल सप्लीमेंट करेगा। सपोज करिए 100 डिग्री को, 100 का सप्लीमेंट्री कौन सा है, तो कहने का मतलब है कि वो पूछ रहा है 100 में किसको ऐड करने से 180 आएगा। सिंपल, कौन सा एंगल होगा, 80 डिग्री ऑब्वियसली, क्योंकि 100 और 80 ही 180 होते हैं। ओके, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, और एग्जाम में भूल जाते हैं अक्सर कि 90 होना चाहिए या फिर 180। तो इसका एक आसान सा तरीका मैं बता देती हूँ। नंबर्स जब हम काउंट करते हैं 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है। 90 छोटा नंबर है, 180 बड़ा है। ऐसे ही जब आप ABCD करते हैं, C पहले आता है और S बाद में आता है। C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सम 90, S फॉर सप्लीमेंट्री सम 180। ओके, चलिए नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एंगल्स हैं हमारे रिलेटेड, उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। कई बार आपको फिगर दे दी जाती है और उनमें पूछा जाता है एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, ढूंढ के बताइए। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। ये एंगल मान लीजिए यहाँ पर है, ये इसका वर्टेक्स है, तो दूसरे एंगल का भी वर्टेक्स यही होना चाहिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक इनकी वर्टेक्स, एक इनकी कॉमन आर्म होनी चाहिए। कॉमन आर्म, ये देखिए ये वाली जो आर्म है यहाँ पर, ये कॉमन है दोनों में। इस एंगल में भी है ये और ये इस एंगल में भी है। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, पड़ोसी एंगल। तो जैसे पड़ोसी होते हैं ना, दो घर होते हैं, दीवार कॉमन होती है बीच में, ऐसे ही ये पड़ोसी एंगल्स हैं जिनमें बीच में एक आर्म कॉमन होती है। और तीसरी चीज इन दोनों में ये है कि जो नॉन कॉमन जो आर्म है, जो कॉमन नहीं है, ये तो कॉमन है, वो इस कॉमन आर्म के दोनों साइड होनी चाहिए। ओके, एक इधर है और एक इधर है, मतलब ये दोनों एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, तो कोई भी फिगर आपको देंगे उनमें एडजेसेंट एंगल्स के नाम पूछे जाएंगे। तो आपको बस ये देखना है, मान लीजिए ये दो एंगल्स हैं, ये बिल्कुल एडजेसेंट है क्योंकि यहाँ पर फिगर है। अगर इन दो एंगल्स की हम बात करें, क्या ये एडजेसेंट है, बिल्कुल नहीं, ना तो कोई वर्टेक्स कॉमन है ना ही ये कॉमन है इनका। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो रिलेटेड एंगल्स हैं एडजेसेंट। उसके बाद एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री एंगल्स को मिला के हमारा नेक्स्ट रिलेटेड एंगल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई, जब आप 8th क्लास में भी जाएंगे, कई जगह ये रीज़न आपको देना पड़ता है कि एंगल्स का सम 180 क्यों है, वो लीनियर पेयर होते हैं। लीनियर पेयर ऐसे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब ऐसे पड़ोसी है जिनका सम 180 है। यानी कि
एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स, एक ये एंगल है, एक ये एंगल, दो अलग अलग घर है, ऐसे मान लीजिए एक घर ये है और एक घर ये है। अगर इन दोनों घरों को आप मिला दें मतलब बीच की दीवार हटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल रोड, मेन रोड पे पूरा घर आ जाएगा, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, तो ऐसे जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ऐसे जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिनका सम 180 है, उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर। मान लीजिए एक ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, इसे दो कंडीशन चाहिए। सबसे पहले तो दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, पड़ोसी होने चाहिए, एक दीवार कॉमन हो, दूसरा सम 180 होना चाहिए, या फिर आप यूं कह सकते हैं दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर होने चाहिए, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पर हो। अगर बीच की उनकी कॉमन रे आप हटा दें तो फिर वो स्ट्रेट एंगल बन जाए आपका। ओके, लीनियर पेयर अगेन फिर से बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि मान लीजिए ये आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, ऐसे एक लाइन है, ये एंगल्स बोलेंगे, इन एंगल्स का सम कितना है और क्यों, तो क्योंकि ये हमारे जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर है। पेयर मतलब दो और लीनियर मतलब लाइन पे है, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्या ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर हैं? नहीं, क्योंकि इनका सम 180 नहीं है, हालांकि ये एडजेसेंट ज़रूर है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा लीनियर पेयर। इसके बाद आगे आते हैं, लीनियर पेयर के बाद है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट। और ये एंगल्स तब बनते हैं जब दो स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दो सीधी लाइन, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, दोनों ने इस पॉइंट पे काटा। जब ये कट किया इसने तो यहाँ पर चार एंगल्स बने, 1 2 3 4। इनमें जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं उन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये है और इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये है। ओके, और वर्टिकली ऑपोजिट की प्रॉपर्टी ये होती है दैट दे आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं आपको 60 दूं और ये वाला एंगल पूछूं कितना होगा, तो ये भी 60 होगा। ओके, ये 60 है तो ये आप निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताइए ये वाले एंगल में और ये वाले एंगल में क्या रिलेशन है, इसको भूल जाइए। सपोज करिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, नीचे वाले इस एंगल को, इसको। तो अब बताइए कैसे एंगल्स हैं ये दोनों? ये दोनों लीनियर पेयर है। ओके, सो लीनियर पेयर से आप अगर ये 60 है, लीनियर पेयर में सम कितना होता है 180, तो ये 120 हो जाएगा, इसके सामने वाला एंगल भी 120 हो जाएगा। क्लियर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम इनको बोलते हैं और यही आपके टाइप ऑफ एंगल्स हैं। अब एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले दो अलग अलग एंगल्स हैं, कोई उसमें रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर उनका सम 90 है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। दो अलग अलग एंगल्स हैं बिल्कुल, लेकिन सम अगर 180 है उन्हें हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ओके, एक शेप एक फिगर में नहीं आते, दोनों डिफरेंट बनते हैं। डिग्री से भी आपसे पूछा जा सकता है। एडजेसेंट एंगल्स हम उन्हें कहते हैं, एडजेसेंट एंगल में कोई रिलेशन नहीं होता, बस इतना ही है कि ये एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, पड़ोसी होते हैं, कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन रे होती है, बीच में एक लाइन कॉमन होती है। जैसे एडजेसेंट मतलब साइड में रहने वाले। नेक्स्ट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 हो। कॉमन रे को हटाने पे ये पूरा हमारा एक स्ट्रेट एंगल बन जाए, एक सीधी लाइन बन जाए, उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तब फॉर्म होते हैं व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। ओके, इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं, बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहीं पर देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल के कॉम्प्लीमेंट बताइए। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक ऐसा एंगल जिसको 20 में ऐड करने पर कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 होता है। जब भी आपको किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप 90 में से उसको माइनस कर दीजिए। आप कहेंगे एंगल 20 है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा इक्वल्स टू 90 माइनस 20। पूरा 90 होता है दोनों का, 20 हटा दीजिए, कितने बचे 70, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 है, क्योंकि 20 और 70 दोनों ऐड होके 90 आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 63। आप कहेंगे एंगल है, आंसर बता रही हूँ मैं यहाँ पर, या आप एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे। आप कहेंगे एंगल है 63, सो कॉम्प्लीमेंट एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 63। 10 माइनस 3 7, या 8 बचा, 8 माइनस 6 इज 2, 27 डिग्री। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट 57, तो आप लिखेंगे एंगल 57, कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 90 माइनस 57, 10 माइनस 7 इज 3 एंड 8 माइनस 5 इज 3 अगेन, 33 डिग्री। 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर कॉम्प्लीमेंट जो करेगा इसको वो 33 होगा। बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180। तो अगर एंगल आपका 105 है
तो इसका सप्लीमेंट एंगल होगा 180 माइनस 105। 180 में से माइनस कर दीजिए 105 को, तो कितना होगा 0 माइनस 5, 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 0 इज़ 7, 1 माइनस 1 इज़ 0, 75 डिग्री। नेक्स्ट 87 डिग्री आप कहेंगे एंगल है 87 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल होगा 180 माइनस 87, 10 माइनस 7 इज़ 3, दिस इज़ 7, 17 माइनस 8 इज़ 9, 93 डिग्री। नेक्स्ट 154, तो एंगल है 154 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल होगा 180 माइनस 154, सो 10 माइनस 4 इज़ 6, 7 यहाँ पर 7 बचेंगे बिकॉज इधर उसने बोरो किया था जीरो ने इससे, 7 माइनस 5 इज़ 2, 26 डिग्री। ओके, चलिए इजी क्वेश्चन है। सप्लीमेंट निकालना हो तो 180 में से एंगल को माइनस कर दीजिए, और कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 में से एंगल को माइनस कर दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इनमें से कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन से सप्लीमेंट्री है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ऐड करिए 5 + 5 10 0 कैरी 1, 6 + 1 7 + 1 8 एंड 1। आप कहेंगे सम इज़ 180, या फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा टाइप लिखिए। ये दोनों कैसे हैं, सम 180 है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री। यहाँ देख लीजिए 130 + 50, फोर्थ पार्ट बता रही हूँ मैं, 0 + 0 0, 3 + 5 8 एंड 1 180, ये भी सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट 63 + 27, 7 + 3 10 0 कैरी 1, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 90 डिग्री, सो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट 45 45 90 होता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट 112 एंड 68 करेंगे, 8 + 2 10 0 कैरी 1, 6 1 7 + 1 8 एंड 1 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 80 + 10 इज 90, 90 सम है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, आगे आते हैं, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कौन सा वो एंगल है जो खुद के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो मान लीजिए वो एंगल x है, इसका आंसर आप लिखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। दिस इज आंसर 4, आप लिखेंगे लेट द एंगल बी x। मान लीजिए वो एंगल x है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल x है, कॉम्प्लीमेंट भी कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ने कहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू x। क्वेश्चन ने कहा है एंगल खुद के कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है, एंगल भी x, उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी x। तो आप क्या कहेंगे, नाउ एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90। तो आप कहेंगे x + x होना चाहिए 90, क्योंकि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होता है। x ही हमारा एंगल है, x ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों का ऐड करके 90 आएगा। x + x 2x हो गया, 2x 90, तो x कितना हो जाएगा 90/2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 45 डिग्री। यानी कि वो नंबर जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है दैट इज 45। देखिए 45 और 45 90 होते हैं, 45 खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट। कौन सा एंगल खुद के एंगल ऑफ सप्लीमेंट या फिर सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। तो आप कहेंगे मान लीजिए लेट द एंगल बी x। वो एंगल जो खुद का सप्लीमेंट्री है वो x है, x ही एंगल है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, वो भी x ही है। सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल और उसके सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, क्या रिलेशन है, दोनों का सम 180 होना चाहिए। 180 सम कर दिया, 2x 180 हुआ, तो x कितना हो जाएगा 180/2, 2 9s are 18 एंड 0, 90 डिग्री। तो जो एंगल खुद का सप्लीमेंट्री है 90 है। देखिए 90 में 90 अगर आप ऐड करेंगे, खुद को ऐड करेंगे तो वो 180 हो जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस फिगर में एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री है, क्यों, हमें पता लग रहा है क्योंकि दोनों का सम 180 है, दोनों स्ट्रेट लाइन पर है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर आप एंगल 1 को छोटा करते हैं, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब मान लीजिए एंगल 1 110 का है और एंगल 2 80 का है, मान लीजिए, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, एग्जैक्ट आप मेजर करके बता सकते हैं। अब अगर मैं एंगल 1 को छोटा करती हूँ, सॉरी एंगल 2 फिर 70 का होगा अगर ये 110 है, 70 डिग्री। अब अगर आप इस एंगल को छोटा करते हैं, मतलब आपने इसको 100 कर दिया, सप्लीमेंट्री रहना है अभी भी दोनों एंगल्स को, तो फिर एंगल 2 में क्या चेंजेस होंगे, इसको बढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सम मेंटेन करना है उनको 180 ही। तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 100 और 80 का सम 180 होता है।
तो अगर ये डिक्रीज होता है तो आप इसका आंसर लिखेंगे नाउ एंगल 2 विल इंक्रीज, एंगल 2 इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप अगर अज्यूम करेंगे कि कैसे होगा ये सब तो आई एम श्योर आंसर अपने आप ही आ जाएगा। नेक्स्ट, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों ही अक्यूट हैं। सप्लीमेंट्री मतलब सम उनका 180 हो सकता है, अगर दोनों ही 90 से छोटे हैं तो कभी भी सम 180 नहीं हो सकता। आप कोई भी एंगल ले लीजिए, 90 से छोटे हैं दोनों, मान लीजिए एक 80 है एक 70 है, कभी भी इनका सम, क्योंकि 90 और 90 मिलके 180 बनते हैं, तो अक्यूट एंगल्स का सम नहीं हो सकता है 180, इसलिए वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब दोनों ही 90 से बड़े हैं, अगर दोनों 90 से बड़े हैं तो उनका सम 180 से बड़ा होगा, 180 नहीं हो सकता मतलब वो भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। अगर दो राइट एंगल है मतलब दोनों 90 है तो फिर वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, क्योंकि 90 और 90 का सम 180 होता है। अगर दो एंगल्स का सम आपको सप्लीमेंट्री कराना है तो एक अक्यूट है तो दूसरे को ऑब्ट्यूज होना ही पड़ेगा, और अगर एक ऑब्ट्यूज है 90 से बड़ा है पहले ही, मान लीजिए 100 है, तो दूसरा ऑब्वियसली 90 से छोटा होगा, है ना, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, 90 का सम 180 होता है। अब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, बढ़ते ही ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा और ये अक्यूट हो जाएगा। एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूज का सम सप्लीमेंट्री हो सकता है, दोनों राइट का सम सप्लीमेंट्री हो सकता है, दोनों अक्यूट और दोनों ऑब्ट्यूज का सम नहीं होता है सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल 45 से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इक्वल्स टू 45 और लेस देन 45। देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझने के लिए एग्जाम में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हम जानते हैं दो 45 मिलके, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है 90, तो दो 45 मिलके 90 बनाते हैं। अब अगर एक 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90, तो दूसरे को 90 से छोटा होना पड़ेगा। एक अगर 50 हो गया तो दूसरे को सम 90 ही रहे, उसके लिए 40 होना पड़ेगा, मतलब 45 से कम होना पड़ेगा। तो इसमें आपका आंसर होगा, अगर एक 45 से ग्रेटर है सो सेकेंड वन विल बी लेस देन 45, दूसरा जो है वो लेस देन 45 होगा। ओके, 9th क्वेश्चन पर आते हैं। ये फिगर आपको दी हुई है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एंड 2 एडजेसेंट, क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट है। एंगल 1 और 2 में एक रे कॉमन है दोनों के बीच में, ये देखिए दोनों एंगल्स हैं, पड़ोसी है दोनों ऑब्वियसली, बीच में एक दीवार कॉमन है जैसे पड़ोसियों के घर में होती है, तो येस ऑफ कोर्स दे आर एडजेसेंट। AOC एंगल देखिए पहले तो कहाँ है, AOC यानी कि एंगल 1 की ही ये बात कर रहा है, एडजेसेंट टू AOE ये वाला, ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बड़ा घर है ये छोटा घर है, भले ही एक दीवार कॉमन है, लेकिन एक्चुअली में ये वाला जो एंगल है बीच वाला आपका, ये एंगल ये उसके अंदर ही आ गया, ये पड़ोसी नहीं रहे, ये तो रहा कि एक बड़ा घर है उसी के अंदर का ये रूम है, सो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट नहीं है ये, भले ही एक ये लाइन इनमें कॉमन हो। नेक्स्ट, डू COE देखते हैं पहले कहाँ है, COE दिस वन यानी कि एंगल 2, एंड EOD कहाँ है, EOD ये वाला नीचे वाला एंगल, दिस इज EOD। क्या ये दोनों लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब कि अगर बीच की लाइन हटा दे, ये वाली जो कॉमन है इन दोनों में, ये वाली लाइन आप हटा देते हैं अगर, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। ये देखिए ये वाली एक सीधी लाइन है, ये COD, तो यस दे फॉर्म लीनियर पेयर, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, क्योंकि इसलिए लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। आर एंगल BOD ढूंढिए, BOD यानी कि ये वाला एंगल, एंड DOA दिस एंगल, आर दे सप्लीमेंट्री मतलब सम 180, क्या इन दोनों का सम 180 होगा, बिल्कुल होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो एक सीधी लाइन बनेगी, मतलब ये सप्लीमेंट्री है, यस। इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू 4, एंगल 1 क्या 4 के वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तब बनते हैं जब दो लाइन कट करती है स्ट्रेट, ऐसे ये दोनों कट कर रही है और इसके एक तरफ 1 है एक तरफ 4 है, यस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ एंगल 5, एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, ये दोनों एंगल्स 2 और 3, या फिर आप लिख सकते हैं COB, इस एंगल का नाम है एंगल COB, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों मिलके इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं इसका, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन कट कर रही है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस
एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अक्सर और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट। इसमें से कौन सा पेयर ऑफ एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। पहले तो लाइन ढूंढिए जो काट रही हो एक दूसरे को। ये लाइन नहीं कट कर रही है क्योंकि यहीं से शुरू होकर यहाँ रुक गई है, ये लाइन और ये लाइन कट कर रही है, दिस लाइन। अब इसमें कौन से एंगल्स हैं जो ऑपोजिट बन रहे हैं, एंगल 1 और 4, एंगल 1 एंगल 4, और यहाँ पर 5, और दूसरी तरफ दो एंगल्स बन रहे हैं एक्चुअली, 5 एंड 3 + 2, दूसरा एंगल 5 एंड एंगल 3 + एंगल 2, ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब ऐसे दो एंगल्स, तीन नहीं होने चाहिए, जैसे यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है बट तीन एंगल्स बना रहे हैं, तीन हमें नहीं चाहिए, दो जिनका सम 180 हो, जो एक स्ट्रेट लाइन बना दे, अगर उन दोनों को जोड़ दे। कौन से घर ऐसे हैं जिनके बीच की दीवार ढाने से हट जाए अगर दीवार तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये दोनों एंगल्स हैं। देखिए जैसे ही ये जाएगा तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 5 पहले तो हमारे लीनियर पेयर है। और कोई भी है क्या, ये भी एक सीधी लाइन बन सकती है अगर आप 5 और 1 को मिला दें, सो एंगल 1 एंड एंगल 5, और कोई नहीं है, ये दो हमारे लीनियर पेयर्स हैं। नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजॉइनिंग टू एंगल 2। एंगल 1 और 2 क्या आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि एक लाइन तो कॉमन है बट इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इसका वर्टेक्स 2 है, इसका वर्टेक्स 1 है, सो आंसर इज नो। नो, वाई, रीजन पूछा है उसने, बिकॉज they do not have common vertex. Okay, next, find the value of x, y and z in the following figure. इसमें आपको x, y और z की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले ये है, x फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल x इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOA। x निकल गया 55। अब बात करते हैं y की। देखिए y जो है, या फिर z की, जिसको भी लें आप, y इस 55 के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, इन दोनों का सम 180 है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो आप लिखेंगे एंगल y प्लस 55 डिग्री, क्योंकि कुछ नाम नहीं दिया है तो आपको डिग्रीज में लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 180। वाई, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, LP। तो एंगल y कितना हो जाएगा यहाँ से, 180 माइनस 55, 10 माइनस 5 इज 5, 17 माइनस 5 इज 12, 125 डिग्री। y निकल गया 125। अब y के सामने वर्टिकली ऑपोजिट कौन है, z। आप लिखेंगे एंगल z इक्वल्स टू 125। वाई, बिकॉज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू एंगल y। ये तीन आपके आंसर्स हैं। x 55 है सिंपल वर्टिकली ऑपोजिट से, y जो है 125 है लीनियर पेयर से, और z भी 125 है वर्टिकली ऑपोजिट से y के। ओके, नेक्स्ट, एक्स वाई जेड ही बताना है इसमें भी। सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ढूंढ लीजिए। कोई है जो स्ट्रेट लाइंस दो कट कर रही है, ये लाइन, ये वाली लाइन स्ट्रेट, ये वाली लाइन कट कर रही है, उनके ऑपोजिट में 40 और इधर z बन रहा है। सबसे पहले z ही लिख लीजिए क्योंकि z हमें डायरेक्ट मिल रहा है। आप लिखेंगे एंगल z इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से, और कोई वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, बाकी पेयर्स में है हमारे दो। ओके, जैसे ही आपको, चलिए ये मिल गया हमें 40 डिग्री। अब y देखिए, y एक्चुअली में इस 40 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है। दोनों अगर मिल जाए तो स्ट्रेट लाइन के एंगल्स बन जाएंगे। तो आप लिखेंगे एंगल y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। एंगल y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40, यानी कि एंगल y इज इक्वल्स टू 140। y मिल गया आपको, z मिल गया आपको। अब बारी है x की। x आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए x 25 एंड 40, अगर इन तीनों एंगल्स की हम बात करें, x 25 40 तीन एंगल्स हैं, तीनों को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, तीनों को मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री का होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल x प्लस 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। इसको लीनियर पेयर नहीं लिखना है, बिकॉज लीनियर पेयर में दो ही एंगल्स होते हैं, यहाँ तीन एंगल्स हैं, तीनों मिला के सीधी लाइन बना रहे हैं। इसको हम सिंपल बोलते हैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। असल में शॉर्ट में लिख रही हूँ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये तीनों सीधी लाइन पे हैं एंगल्स, इसलिए x 25 और 40 इन तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, 25 और 40 कितना हो जाएगा, एंगल x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल x होगा 180 माइनस 65, 5, 7 माइनस 6 इज 1, 115 डिग्री।
ये आपका थर्ड आंसर है। एक बार फिर से बता देती हूँ हमने कैसे किया। सबसे आसान था 40 निकालना, क्योंकि दो लाइन सीधी कट कर रही है, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है। z निकला हमारा 40। उसके बाद y हमने फाइंड किया, 40 के साथ ये लीनियर पेयर बना रहा है, या फिर y को आप z के साथ भी लीनियर पेयर ले सकती हैं, z भी 40 ही है, तो 40 प्लस y हमने इधर से लिया है, क्योंकि ओके 40 और y मिलके 180 बना रहा है, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। यहाँ से हमारा y मिल गया हमें 140। x में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ना तो x वर्टिकली ऑपोजिट है, ना ही किसी के साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो इसको हमने इन तीन एंगल्स को 180 सम किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं। सीधी लाइन पर तीन एंगल बन रहे हैं, तीनों को अगर जोड़ देंगे, ऐड कर दे, तीनों को मिला दे, बीच की दीवारें हटा दे, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन का एंगल बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन का एंगल यानी कि 180 डिग्री। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमारा x हमें मिल गया। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। फर्स्ट इज इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, सम ऑफ देयर मेजर इज, दोनों का मेजरमेंट का सम कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सम होता है 90। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल्स, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, दो जो एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं दे आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यानी कि उनका सम भी 180 ही होता है। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल एडजेसेंट भी है, पड़ोसी भी है और सप्लीमेंट्री भी है, सम भी 180 है, सो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, उन्हें हम लीनियर पेयर बोलते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, दो लाइन्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा बराबर होते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair of opposite angles are acute angle then other pair of opposite angles are, दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों acute है, 60-60 है मान लीजिए, तो बाकी के दोनों कितने होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे, क्योंकि दूसरा वाला इसके साथ लीनियर पेयर में होता है, सम 180 होता है, और लीनियर पेयर मतलब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में एक अगर acute है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, सो अदर टू विल बी ऑब्ट्यूज। ओके, नेक्स्ट इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने चाहिए, ऑब्ट्यूज होने चाहिए। दो लाइंस ये कट कर रही है, एक तो ये बन रहे हैं लेकिन ये तो अक्यूट है, दूसरे ये दोनों बन रहे हैं, तो हम इन दोनों का नाम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट में। इसका क्या नाम है, AOD, तो आप लिखेंगे एंगल AOD एंड दूसरा नीचे वाला BOC एंड एंगल BOC, ये वर्टिकली ऑपोजिट है। हालांकि इस वाले के बीच में लाइन इन्होंने डाल दिया, लेकिन हमने उसको इग्नोर किया, है ही नहीं, और हमने एंगल इस पूरे का नाम लिखा। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल एडजेसेंट भी हो, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो, मतलब उनका सम 90 हो, तो कौन से हैं, ये वाले और ये वाले, दोनों का सम 90 है, क्योंकि बीच में स्ट्रेट ऐसी ये वाली लाइन जा रही है, और ये एडजेसेंट भी है, पड़ोसी भी है। ये इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या है, BOA या फिर AOB, आप कैसे भी लिख सकते हैं, जो वर्टेक्स है वो बीच में आना चाहिए। ऐसे एंगल बना लीजिए या फिर नीचे से ऐसे बना लीजिए, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो आप लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल AOE एंड एंगल AOE। नेक्स्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब दोनों का सम 180 हो और दोनों इक्वल हो। अब दोनों का सम अगर 180 होना है, इक्वल होना है, मतलब दोनों 90-90 के होने चाहिए। इसमें से कोई एंगल दो 90 के दिख रहे हैं, एक तो ये रहा एंगल EOD और दूसरा है EOB, हालांकि बीच में एक लाइन है लेकिन इसको मत देखिए, एंगल वैसे बोलिए एंगल EOB। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री हो मतलब सम तो 180 हो लेकिन इक्वल ना हो, तो ये वाला और ये वाला सम 180 है लेकिन इक्वल नहीं है, एक बहुत छोटा है एक काफ़ी बड़ा है। इसका नाम क्या है, DOC, एंगल DOC एंड एंगल इसका क्या नाम है, COB या फिर BOC, जो भी आप लिखना चाहें। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, एडजेसेंट हो लेकिन लीनियर पेयर फॉर्म ना कर रहे हो, ये वाला और ये वाला लिख दीजिए, दोनों एंगल एडजेसेंट है, पड़ोसी है, लेकिन लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि दोनों 180 नहीं बना रहे हैं। क्या नाम है इनके, इसका नाम है EOD, एंगल EOD, और इसका नाम है DOC एंड एंगल DOC। ये आपके आंसर्स हैं। ओके, सोच समझ के करना है, एंगल्स को बहुत ध्यान से देखना है। आई एम श्योर एक्सरसाइज सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।